गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिसेंटली कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और इस समय आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, उन्होंने आपको हर जगह से एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया है, तो क्या है उनकी एनर्जीज? क्या वो ऐसे ही हमारा आप दोनों का पैटर्न चलता रहेगा जहां पे रोज हर बार लड़ाई झगड़ा होना, आपको ऑन ऑफ कंडीशन में डाल देना, आपको हमेशा ब्लॉक कर देना? क्या ये पैटर्न कभी सुधरेगा और क्या ये यहीं पे खत्म है? क्योंकि 2-3 हफ्ते हो गए आपके दोनों के बीच में लड़ाई हुए ये सबसे लंबा पॉज गया है आप दोनों के बीच में, जो कि आपके मन में अब डर क्रिएट कर रहा है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा आपके पहले भी कई बार हुआ, लेकिन हद मार के 2-3 दिन में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन ये इस समय जो गैप आया है ना, ये गैप 2-3 हफ्ते का आ गया, जो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट कर रहा है कि क्या ये लड़ाई झगड़ा हमारे रिश्ते का एंड था? क्या रिश्ता दोबारा हमारा जुड़ेगा? क्या आपके पार्टनर वापस से आपको अप्रोच करेंगे? देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। और यदि आप दोनों के बीच में फ्रीक्वेंट लेवल पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं बार बार, जहां पे ये इंसान बोलते समय सोचता नहीं है क्या बोल रहा है, ये अब्यूज कर देता है, लड़ाई झगड़े करता है, हाथापाई करता है बहुत ज्यादा, तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए भी आपको बीच में मैं एक स्विच वर्ड बताऊंगा जो कि बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। अगर आपके हस्बैंड हो, पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी है जो आपको अब्यूज करते हैं इमोशनली या फिजिकली या वर्बली, वो या अगर आपस में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है बहुत ज्यादा, उस चीज के लिए बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है। इसे लास्ट तक बनना। देखते चलो कार्ड क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते कार्ड क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड, साथ में 5 ऑफ कप्स। ये तो आपकी एनर्जी निकल कर आई है। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपकी राशि की बात करूं, यहाँ पे धनु राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है। ओके, यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाए तो अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो यहाँ जानते क्या दिखा रहा है तीनों कार्ड में, जो या 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कप्स की 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली। इस समय आपके अंदर एक डर इस लेवल तक समा चुका है कि जहां पर आप कितने स्लीपलेस नाइट होना, जहां पे हर टाइम आप सिर्फ रिश्ते के बारे में सोचते रहना, जहां पे सिर्फ हर टाइम आप ये सोचते रहना कि यार वो इस टाइम क्या कर रहा होगा, क्या वो मुझे कॉल करेगा, और उसके बारे में सोच सोच के आप रो ही जा रहे हो। स्लीपलेस नाइट निकल रही है आपकी। देखो, जब से लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, तब से लेके अब तक कोई रात ऐसी नहीं गई जिससे मैं आपकी आंखों से आंसू ना आए हो। स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट ऐसे चल रही है आपकी, जैसे जैसे कहते हैं पता नहीं क्या लुट गया हो आपका, वो चीज चल रहा है आपका इस समय। और साथ में सॉरी, साथ में जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। दिल कहता है एक बार यार मैं कॉल करूं कैसे भी करके, लेकिन जब भी आप कॉल करते हो वहां पर नंबर ब्लॉक होता है आपका, लेकिन नोटिफिकेशन पहुंच रहा है आपका उसके पास। उसको पता है तुम कॉल कर रहे हो, तुम मैसेज कर रहे हो, लेकिन मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। आप जितने भी अलग अलग नंबर से आप कॉल मैसेज कर रहे हो, वो किसी का रिप्लाई नहीं कर रहा है। और साथ में जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला, ये कार्ड क्या दिखाता है? आपको भी पता है जो इस बार लड़ाई झगड़ा हुआ है उसमें भी आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप इस समय अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो। यार मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलती मेरी है, मैं हमेशा ऐसे वो कर देती हूँ या हमेशा ऐसा कर देता हूँ, तो फिर नाराज हो जाता है या नाराज हो जाती है। आपके मन में क्या वो मुझसे गुस्सा हो गया है, वो मेरी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप यहां पर भी आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो, जबकि गलती अभी भी उसकी है। गलती उसके हो जाने के बाद भी डर किसके अंदर है? आपके अंदर, कि यार ये चीजें मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई में उलझे पड़े हो कि यार रिश्ता मेरी वजह से टूट रहा है। आप इस समय एक ऐसे कंडीशन में हो, यदि वो सामने आ जाए ना, तुम उसके पैर पकड़ लो कि भाई सॉरी, आगे से नहीं करूंगी या आगे से नहीं करूंगा, जबकि गलती तुम्हारी 1% नहीं है। साथ में अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो, यहाँ पे कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ कप्स, साथ में 4 ऑफ कप्स, साथ में 3 ऑफ हैंड्स। ओके, अब देखो ये होता है सिर चढ़ाने का, कहते हैं ना, किसी को सिर बहुत ज्यादा चढ़ा दी तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, वर्ड में दिमाग में क्या बोलूं मैं उसे, उसका नतीजा, किसी को सिर चढ़ाने का नतीजा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है? ये इंसान इस समय, इसको 1% भी इसके मन में ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। ये अपने मौज मस्ती में बिजी है अपने दोस्तों के साथ। इसको 1% परवाह नहीं है कि यार अगर मैंने 10 दिन या 15 दिन बात नहीं करी है, मेरे को 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, ये कहीं चली ना जाए।
इसके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये मुझे बार बार मैसेज कर रही है, कहीं कोई इमरजेंसी ना हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको पता है तुम कहीं जाने वाले नहीं हो, ये अपनी मौज मस्ती में है। साथ में कार्ड क्या निकला हमारा, ये 4 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है इसका कार्ड? यदि इस समय तुम जितनी बार भी इसके सामने जाओगे ना, ये हमेशा डिनाई कर देगा, उल्टा 4 बातें उल्टी बोलेगा। ये पैटर्न अभी नहीं, ये पैटर्न जितनी बार आपके पीछे लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, और पीछे फ्लैशबैक में जाओ, आपको पता लगेगा लड़ाई होने के बाद जितनी बार भी आप गए हो, उसके बाद उसने हमेशा बेइज्जती करके भगाया वहां से आपको। 4 बातें उल्टी बोल देगा, उल्टी सीधी गाली दे देगा और उल्टा बोल के फोन रख देगा। जहां पे वो सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू, दो तरह के दो उसके जब आंसू मन में आते हैं ना, 2 चीज मन में आती हैं आपके, यार मेरे साथ ये किस तरीके से बिहेव करता है। दूसरा, यार गलती शायद मेरी ही थी, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे, मैंने ही इस रिश्ता सारा बिगाड़ दिया, मैंने ही इसको गुस्सा दिला दिया, इसलिए ऐसे कर रहा है। आपको ये चीज की हैबिट हो गई है। फ्लैशबैक में जाओ, आपको सब याद आएगा। आई होप आपको दिमाग में आ भी रहा होगा। जबकि आपको खुद को पता है गलती तुम्हारी नहीं है, गलती इसकी है। तुमने सिर्फ इससे क्या मांगा था? समय, प्यार। दिन के सिर्फ 10 मिनट, 24 घंटे से 10 मिनट मांगते हो आप इससे। क्या वो 10 मिनट भी दे रहा है आपको? अपनी मर्जी होगी तो पूरा पूरा दिन दे देगा, लेकिन उसमें वहां पे कोई ना कोई स्वार्थ होगा उसका। आपने चीज नोटिस करी है, जब भी इसको आपसे काम होता है, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो, ठीक है, उसके 20 दिन पहले आपके सामने एक ऐसी भूमिका बनाना शुरू कर देगा जैसे कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान ही नहीं है। आपकी हर बात सुनेगा, आपके हर मैसेज को रिप्लाई करेगा, आपकी हर कॉल को रिप्लाई करेगा, 3-3, 4-4 घंटे बात करेगा, रात रात भर बातें करेगा, आपको ऐसे कर देगा बिल्कुल पानी। उसके बाद जब चीजें हो जाएंगी, अपनी मन की इच्छा जाहिर करेगा, चाहे फिजिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो, और आप जानते क्या करोगे? ले पकड़ा, कोई बात नहीं, तू बस साथ रहे मेरे, और खुशी खुशी दोगे आप चीजें। आपको वहां पे ऐसा फील करा देगा जैसे यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरी वाइफ है, आपको ऐसे फील करा देगा। तो इसमें गलती किसकी हो रही है? आपकी। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स का मतलब क्या? देखो, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहा, सोचता है। इसने जान के आपसे मुंह मोड़ के रखा है, लेकिन आपके बारे में दिमाग में चीज चल रही है उसके, कि कर रही है ना। जब तक मैसेज कॉल चल रहा है ना इसका, तो ठीक है, चलते रहने दो उसको। जब तक आप मैसेज कॉल करते रहो, उसको फिक्र ही नहीं रहेगी कि हाँ ये कहीं जा भी सकती है। इसको पता है आप परेशान हो, इसको पता है आप बहुत रो भी रहे होंगे, लेकिन अगर तुम फोन करते भी हो किसी अननोन नंबर से, फोन उठा भी लेता है ना, वहां पे हेलो बोलते इसका अगला वर्ड गाली का होगा। ये कंफर्म है, ये इस सेंस में है, गाली का होगा, नहीं तो उल्टी सीधी बातें बोलेगा आपको। जहां पे ऐसे आपको ऐसे उसमें डाल देगा ये कि यार मैंने गलती कर दी क्या इसको फोन करके। सिर्फ हेलो बोलना है, आपकी आवाज सुनते 4 बातें उल्टी ही बोलेगा। जहां पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर जमीन के अंदर। ये किसने गिरा ये रिस्पेक्ट? आपने खुद ने। जब आपको पता है गलती तुम्हारी नहीं है, जब आपको पता है सब कुछ गलती इसने करी है, तो क्यों सुन रहे हो? दूसरी चीज, क्यों अप्रोच कर रहे हो? क्या पूरी धरती पे सिर्फ खाली यही इंसान है जिससे तुमने शादी कर सकते हो, जिससे तुम प्यार कर सकते हो? मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये अपना फेकपन हटा दो, तुम ऐसे नहीं हो। तुम सिर्फ सामने वाले को पाने के लिए अपने आप को ऐसा फेक बना रहे हो कि हाँ मैं तेरे से ही प्यार करती हूँ या तेरे से ही प्यार करता हूं। मैं एक चीज गारंटी दे देता हूं आपको, जिस पैटर्न पे तुम चल रहे हो ना, उसको प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं मैं तेरे लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तू मुझे 10 गाली दे दे चलेगा, तू मुझे मार पीट कुछ मर्जी कर, लेकिन तू मेरे साथ रहे। ये जानते सिर्फ कब तक है आपका? जब तक आप उसे पा नहीं लेते हो, जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती है। अगर आपका लव मैरिज है, आप शादी से पहले अगर आप सहते आ रहे थे, अब अगर आप सह रहे हो, आपसे सहन हो रही हैं चीजें? नहीं ना। मैं एक चीज समझा दूं आपको, दिखाओ वो जो तुम एक्चुअल हो, या जो पैटर्न तुम जिंदगी भर लेके चल सकते हो। यदि तुम ये पैटर्न जिंदगी भर लेके चल सकते हो ना, जहां गाली भी सुन सकते हो, डांट भी सुन सकते हो, मार भी सुन सकते हो, कुछ हर चीज सुन सकते हो, तो मैं बोलूंगा ही इज द राइट पर्सन फॉर यू।
इससे बढ़िया कोई इंसान नहीं है तुम्हारे लिए। रिश्ता बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन अगर बाद में चीज़ नहीं नहीं सुन सकते ना, अभी से बोल रहा हूँ पैटर्न चेंज कर दो, क्योंकि तुम ऐसे हो नहीं। दुनिया के सामने तुम अपने नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते हो, और इसके सामने तुम इसके उंगली पे नाच रहे हो। फुटबॉल की तरह किक मारता है तुम्हें ये, उसके बाद भी तुम बहुत मजे में हो। चल कोई बात नहीं, 50 बार ऐसे कर चुका है, 50 बार कम से कम। उसके बाद भी तुम क्या कहते हो, नहीं मुझे तो यही चाहिए, कुछ मर्जी हो जाए भगवान, मुझे यही चाहिए। हर मंदिर में जाके यही दुआ करते हो कि मुझे यही चाहिए, कैसे मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, टेढ़ा है पर मेरा है। आपका ये हाल है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आई डोंट नो आप लोग किस मिट्टी के बने हो। मेरे पास जो पर्सनल रीडिंग्स आती हैं उसमें आई एम सॉरी, मैं बहुत डांटता हूँ मैं इन चीज़ों के लिए, और फिर वो सुनते हैं, मेरी भी डांट सुनते हैं कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। आधा घंटा दिमाग में रहेंगी चीज़ें, उसके बाद फिर गायब, फिर वही रोना धोना शुरू, यार वो चला गया, वो आ नहीं रहा है। बैक टू द रीडिंग। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का, साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, इस समय आपके अंदर देखो ना, ये आपकी एनर्जी है जहां पे आप दोनों ने एक शादी तक के सपने देखे थे, जो कि इसने दिखाए थे, ठीक है, जो इस समय पूरे ब्लर हो रखे हैं। वो सपने आपके मन में रिकॉल हो रहे हैं कि यार मैंने शादी के सपने देखे थे, यार इसने ये वादे करा था, वो वादे करा था, मेरी जरा सी छोटी मिस्टेक से ये बंदा चला गया, ये आ नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिमाग में आ रही है आपके कि आप खुद को इतना दोषी ठहरा कर रहे हो कि यार सब गलती मेरी है। साथ में कार्ड निकले 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड निकले, जहां पे अब आपके माइंड में जाती है कि यार मैंने इतने सालों से इन्वेस्ट करा था मैंने इस रिश्ते में, और जरा सी भूल चक्कर में पूरा रिश्ता मेरा स्पॉइल होता जा रहा है, जहां पर आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, जहां पे आप अपने आप को कोसे जा रहे हो, आप अपने आप को रोए जा रहे हो, आपकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन आने शुरू हो गए, यहाँ पे आपके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, जहाँ पे आप फोकस आपका काम पे नहीं लग रहा, आप अपने दोस्तों से दूर होते जा रहे हो, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके मन में एक चीज, गिल्ट, वो गिल्ट जो तुमने कभी किया ही नहीं है, वो गिल्ट भी तुम्हारे अंदर आया जा रहा है कि यार नहीं मेरी ही मिस्टेक है, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे ही सॉरी बोलो। वो आए एक बार मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूंगी, बोल दूंगा कि भाई ठीक है जैसा भी है तू आ जा बस। ये थॉट्स आपके हैं। साथ में अगर आपके पार्टनर की बात करूं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, जजमेंट का कार्ड निकला। इस समय देखा जाए हाँ ये थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल्स में बिजी है, मैं बोलूंगा थोड़ा सा फाइनेंशियल्स में अप्स एंड डाउन पे इसके चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसने अपने आप को काम में बिजी कर लिया है। ये इस समय आपको छोड़ो, ये अपनी फैमिली से भी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जहाँ पे बिल्कुल आइसोलेशन में, जहाँ सुबह ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसका ये वाला पैटर्न चल रहा है। इस समय इसके पास अपने लिए समय नहीं है। लेकिन साथ में सॉरी जजमेंट का कार्ड निकला है। जब भी कभी कभार होता है ना, रात को सोता है तो इंसान कई बार पुरानी बातें दिमाग में आती है, रिकॉल होती है, वहां पे भी जजमेंट में इसे पता है गलती इसके, लेकिन वहां पे ही बोलता है यार ये मेरी बात क्यों नहीं मानती है, इसको मैंने 50 बार बोल रखा है ऐसा करना, ये ऐसे क्यों नहीं करती है, गलती इसकी है, जबकि इसने तुम्हें ऐसा कर रखा है जिसे कहते हैं गले में पट्टा बांध देना, बस तू यहीं बैठा, जब बोलूं उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये इस पैटर्न में है कि मैं उठने को बोलता हूँ उठती क्यों नहीं, बैठने बोलता हूँ बैठती क्यों नहीं, ये इस पैटर्न में है इस समय। मैं आपको एक चीज समझा दूं, यदि आपको रिलेशन चाहिए ये, क्योंकि एज पर कार्ड्स मैं आपको चीज बता दूं, ये 50 बार कम से कम ऐसे कर चुका है, 50 बार आपका रिश्ता रियूनाइट हुआ है। तो एक चीज के निष्कर्ष क्या निकलता है रिजल्ट, ये इंसान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर 50 बार ऐसे करके गया, 50 बार वापस तुम्हारे पास ही आया, मतलब क्या है, आप इस जानते इसकी वीकनेस क्या है, इसकी वीकनेस है आपको। अब वीकनेस कैसे हो आप, जब बंदा इतनी लड़ाई झगड़े करके जाता है, ये आप मैं ये नहीं कह रहा ताली कभी एक हाथ से बजिए, आपकी थोड़ी भी गलतियां होती होंगी, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा तुम्हारे पास ही आया है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे इस पैटर्न को सिर्फ यही झेल सकती है, यही झेल सकता है, इसलिए कोई और नहीं झेल पाए। उसको घर वाले नहीं झेल पाते, जिसने पैदा करा उसकी माँ ने, वो नहीं झेल पाती है, तुम फिर भी झेल रही हो, इसलिए कभी छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन यदि मेरे कहे पे चलते हो ना, आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान ना तुम्हारे पास उस फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में तुम चाहते हो, गारंटी दे रहा हूं। अब करना क्या है, अब आप इसको अप्रोच नहीं करोगे। 3 हफ्ते हुए ना, कोई बात नहीं, ये 3 महीने में निकल जाना दो, चलेगा। लेकिन अभी ये मत कहना सर न्यू ईयर आ रहा है मैं विश करूँ ना करूँ, उसका बर्थडे आ रहा है विश करूँ, नहीं करना है। हर साल आता है, अगले साल कर देना, लेकिन इस बार तुम कोई कॉल नहीं करोगे, कोई मैसेज नहीं करोगे, कोई स्टॉकिंग नहीं करोगे,
कोई भी नोटिफिकेशन पहुंचना नहीं चाहिए कि हाँ पे तुम उसको कोई मैसेज कर रहे हो या कोई कॉल कर रहे हो या तुम उसको याद करो। अपने डीपी अपने स्टेटस ऐसा लगाओ जैसे तुम मस्त हो अपनी जिंदगी में। अपने दोस्तों यार से घूमते फिरते फोटो लगाओ कि हाँ तुम चिल आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अपने आप को फाइनेंशियली में इतना वो इन्वॉल्व कर दो, आपको लगना चाहिए कि मैं उसको लगना चाहिए हाँ ये ग्रो कर रही है, ये मेरे बारे में सोच नहीं रही है। तुम्हारा पेशेंस लेवल 1 महीने का है, उसका पेशेंस लेवल तीसरे महीने से स्टार्ट होता है, ये मान के चलो। लेकिन जो बीच का 2 महीने का पीरियड है, इस 2 महीने में आप डाउन हो जाते हो, इस 2 महीने में आप अपने आप चले जाते हो, जहां पे उसकी हार होके भी जीत हो जाती है और तुम जीत के भी हार जाते हो। तो मतलब क्या है, यदि तुम अपना ये पेशेंस लेवल 1 महीने से खींच के 4 महीने तक लेके चले जाओगे ना, उसका ऑलरेडी पेशेंस लेवल टूट जाएगा। लेकिन इन 3 से 4 महीने में आपको खुद से उसको अप्रोच नहीं करना है। प्रॉमिस योर सेल्फ, नो कॉल्स, नो मैसेज, नो स्टॉकिंग, ना ही अपने मोबाइल से ना किसी और के मोबाइल से, किसी से भी इसके बारे में बात नहीं करना। कोई और इंसान अगर तुमसे इसके बारे में बात करते कहते भैया चुप हो जा, बात करने का इस टॉपिक की बात नहीं होगी। ये 3 से 4 महीने अपने लिए जी कर देखो और मेरे वर्ड्स को आज नोट कर लो। ये इंसान ना तुम्हारे पास आ जाना घुटने पे टेक के तो मेरे नाम पर रख देना, गारंटी दी इस चीज की। ये प्यार करता है लेकिन इसने तुम्हें जूते की नोक पे रखा हुआ है। रखा क्यों, तुम बैठे हो जाने जूते की नोक पे उसकी, कि जाने कहीं भी बिठाए लेकिन जाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा उठ जाओ ऊपर, इतनी मेरे पे सॉरी वर्ड्स नहीं है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स। ये कार्ड क्या दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है आपसे मन में प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन आएगा नहीं खुद से। ये चाह रहा है कि तुम अपने आप आओ। ये जानते कैसे इंसान है, ये अटेंशन सीकर है, अटेंशन लेना चाहता है। इसको पता तो इससे तुमसे कैसे अटेंशन लेनी है, लेकिन अटेंशन देने के नाम पे भाई तू कौन, मेरे भाई इतने खाली टाइम में क्या। अगर तुम इससे पूछ लोगे ना तू वहां पे क्या करने गया था, जानते क्या बोलेगा, तू है कौन पूछने वाली मुझसे, इस तरीके से। मैं तुझे क्यों बताऊं। और अगर ये तुमसे पूछेगा ना तू कहां गई थी, तुम्हें अगर नहीं बताओगे ना, वो तुमसे 4 उल्टी बातें बोलेगा, आगे से बात मत कर ले, चल फोन रख देगा। तो तुम्हारे में डर, यार गया, आपके मन में होल होना शुरू हो जाएगा, यार गया नहीं मुझे बात करनी है, उसका 50 कॉल कर दो फोन नहीं उठाएगा। तुम क्या हो गए, तुम्हारे में डर बैठ गया, तुम दब गए नीचे। ये पैटर्न है इसका। अगर तुम उसको सुबह कॉल नहीं करोगे, ठीक है, उसके फोन रखने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन अपने आप कॉल आ जाएगा। ये भी ट्राई करके देख लेना, गारंटी दी इस चीज की। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अब देखो ये कार्ड क्या दिखाता है, ये कार्ड ये दिखाता है दूसरे लोग कहीं ना कहीं या तो इससे आपके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या बात है यार, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपस में दिखते नहीं हो, वहां पे भी इग्नोर। लेकिन इसको ये पता लगे कि तुम इसके म्यूचुअल फ्रेंड से बातें कर रहे हो इसके बारे में, और वो फिर सिक्योर हो गया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, कहीं बात मत करो, कुछ मत करो, कोई कॉल मैसेज मत करो, ये अपना घुटने के बल आ जाएगा। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ वैंड्स। मैं जिस पैटर्न पे बोल रहा हूँ उस पैटर्न में चलो, वही पैटर्न तुम्हारे लिए सही है। 8 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि राइट नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बस लेकिन शांत होकर, कोई नहीं दिखाना उसको, अपना हलचल नहीं दिखानी है कि तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है। सिर्फ क्या दिखाना है, दैट यू आर हैप्पी। अब तुम ज्यादा खुश हो उसके बिना, अब तुम्हारे लाइफ में ज्यादा सुकून है उसके बिना, अब तुम एंजॉय करो अपने लाइफ को, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, उसको ये दिखा दो। साथ में कार्ड नहीं आने के लिए आप देखो 7 ऑफ वैंड्स। आई कैन बेट यू ऑन दैट, ये इंसान तुम्हारे लिए खुद एफर्ट्स करेगा, खुद तुम्हारे सामने आएगा। आने के बाद रोना नहीं है, आने के बाद से ये दिखाना है भाई देख मेरी बात सुन, हमारे बीच में गैप बहुत आ चुका है, अब मैं उस पैटर्न पे नहीं सोचती हूँ तेरे बारे में, मैंने बहुत सोचा तेरे बारे में लेकिन अब नहीं। हाँ हम एक अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, दैट्स इट। अगर दोस्त बन के रह सकता है तो ठीक है, हम साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब वो वाइब्स मेरे में नहीं है, मेरे मन में तेरे लिए वो फीलिंग्स नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, तूने ही सब कुछ किया है तो आई कैन डू एनीथिंग। उसको इस पैटर्न बोलो कि भाई सॉरी, मैं तेरे साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में नहीं रह सकती हूँ, मैं सिंपल एक दोस्त बन के रह सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, रोना नहीं चाहती हूँ जिंदगी भर। जिस पैटर्न चल रहा है, एक बार को तो फोन काट ही रख देगा ये, लेकिन उसके बाद भी 5-6 दिन इसका फोन नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारे पास कॉल आएगा। लेकिन जो फिर तुम्हारे पास कॉल आएगा ना, वो वहां पे सॉरी फील करेगा आपसे कि यार सॉरी यार, एक चांस दे, आगे से नहीं करूंगा। यही सुनना चाहते हो ना, तो उस पैटर्न को सुनने के लिए तुम्हें इतना वेट करना पड़ेगा। इसमें क्या 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट
आपके अंदर एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो धरती पे, तुम्हारी भी कोई वर्थ है, जो वर्थ तुम्हारी एक बिल्कुल जूते के नीचे दबाई रखी थी। दूसरा, रिश्ता तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। अब रिश्ते में वो होगा जो तुम चाहते हो, ना कि वो होगा जो वो चाहता था। मार्क माई वर्ड्स, ये कोई मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं। मैं इतने सालों से रीडिंग ले रहा हूं ना, मेरे पास रीडिंग्स में जो आती है ना चीजें, सच में मैं नहीं बर्दाश्त, मैं तो डांट देता हूँ रीडिंग में भी लोगों को कि तुम्हारी मत मारी गई, कर क्या रहे हो। तुम्हारे में कोई कमी है, खूबसूरत तुम हो, टैलेंटेड तुम हो, अर्निंग तुम हो, वेल सेटल्ड तुम हो, अच्छी फैमिली बिलोंग तुम करते हो। कोई एक चीज बता दो जहां पे तुम उससे नीचे हो, तो क्यों दबना, क्यों दबना, ये तो बताओ। कोई कमी है या कोई, क्यों किसी कंधा चाहिए तुम्हें रोने के लिए कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं कि हाँ तुमने खाना खाया नहीं खाया। अरे भाई, नहीं पूछने से कि खाना नहीं खाओगे? इसके पहले तो जिंदगी चल रही थी, घर वाले हैं ना पूछने के लिए खाना खाया नहीं खाया। कोई जरूरी यही टॉक्सिक आदमी चाहिए? चलो चाहिए तो चाहिए, कम से कम अपनी इज्जत तो ऊपर बना के रखो। इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा पेशेंस, और आप थोड़ी अपनी, मैं कह रहा हूं कुछ मर्जी करो लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे मत जाने दो। अब मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर आपके पार्टनर आपसे लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं, आप दोनों बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं लड़ाई झगड़े को लेकर, तो उसके लिए मैंने स्विच वर्ड बोला। स्विच वर्ड जानते क्या है? स्विच वर्ड है आपका जेंटल, GENTLE, जेंटल, हार्मनी, HARMONY, हार्मनी, लव, LOVE, लव। ये क्या करेगा? अगर आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े कर जाते हैं, ये स्विच वर्ड उस चीज को खत्म करेगा। ये फिजिकली अब्यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसको खत्म कर देगा। इसको डेली 51 काउंट चैंट करो। दोबारा रिपीट करो, जेंटल, हार्मनी, लव। इसको डेली 51 बार चैंट करना है, चाहे लिखो चाहे चैंट करो। साथ में अगर आप चाहते हो कि ये सब तो हो गया, उसके बाद आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए एक प्यार आए, केयर आए, रेस्पेक्ट आए, स्पेशली रेस्पेक्ट, उसके लिए स्विच वर्ड क्या है? BEB, माइन, MINE, माइन, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, लव, LOVE, लव। इस स्विच वर्ड को भी डेली 51 काउंट चैंट करो। ये दोनों स्विच वर्ड पहले एक कर लो 51 काउंट, दूसरा फिर कर लो 51 काउंट। इससे क्या होगा? दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाएगा, दोनों के बीच में प्यार डे बाय डे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये दोनों स्विच वर्ड कर लो, रिजल्ट मिलेगा गारंटीड। एंड आई होप, आई एम सो सॉरी, मैं पहले से सॉरी बोलूंगा कि मैंने बहुत ब्लंटली इस वीडियो में, कभी इतनी जल्दी से ऐसे बोलता नहीं वीडियोज में, ये पर्सनलिटी में तो बोल देता हूँ मैं, वीडियोज में नहीं बोलता हूँ। लेकिन आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगाओ, लेकिन एक्चुअलिटी, रियलिटी यही है। आप खुद फ्लैशबैक में जाओगे ना, आपको दिखाई देगा आप क्या कर रहे थे। रेस्पेक्ट खुद की खुद के हाथ में है। आज के लिए इतना रहेगा। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा इस कार्ड्स के थ्रू भी, जो कार्ड्स में निकला है। लड़ाई झगड़े कई बार भी होता है, लेकिन हमेशा रेस्पेक्ट अपनी बना के रखनी चाहिए। आई होप कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।